गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। बेटा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट 3:2 रेशियो कि ए और बी 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। और 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी। देखिए इनकी बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। इनकी बैलेंस शीट आपको जो दी हुई है वो दी हुई है आपको कि कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक और गुडविल। ध्यान देना यहाँ गुडविल दिख रही है, इसका मतलब गुडविल खुली हुई है, ओपन है। और ओपन गुडविल को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। बिल्डिंग, उसके बाद आपको इधर दिया हुआ है बीपी, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल। ये हमें कुछ बैलेंस शीट दी हुई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप कि 1 अप्रैल 2017 को वो सी को फंड में क्या बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1। ध्यान रखना हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। उसके बाद आपको बोला गया है बेटा सी pays 40,000 एज इज कैपिटल। सी 40,000 कैपिटल के लिए दे रहा है। स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय यानी रिवैल्यूएशन में जाएगा। पीबीडी इज मेंटेन अप टू 3,000, अप टू यानी 3,000 तक। देखो आपके पास पीबीडी पहले था 2,000 का, अब रखना है 3,000 का, तो 1,000 आपका पीबीडी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सी शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5,000। ध्यान रखना यहाँ सी का हिस्सा ही दिया हुआ है, पूरे फर्म की गुडविल नहीं है, तो 5,000 सी का गुडविल है। और जो गुडविल वो काहे में लाएगा, कैश में, ब्रिंग इन कैश। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। उसके बाद आपसे कह रहा है एडजस्टेड देयर कैपिटल बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पे ध्यान देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इसका मतलब कैपिटल न्यू रेशियो में होगी, और यहां पर हो गया नए के अकॉर्डिंग पुरानों की। यहां पर ये क्वेश्चन का आएगा हुआ कैपिटल एडजस्टमेंट का। और आपसे कह रहा है एडजस्टमेंट टू बी डन बाय कैश। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से किए थे, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला था। यहाँ हमसे कह रहा है कैश में करना है, तो हम एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होगा बेटा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो आप देखिए आपको ओल्ड रेशियो, आप सेक्रीफाइस कौन कौन करेगा, ए और बी। तो बेटा ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। जबकि न्यू रेशियो क्या है बेटा, न्यू रेशियो है 2:1 यानी 2/5 और 2/5। 1 में तो सी है, सेक्रीफाइस तो ए और बी करेंगे। तो आपका सेक्रीफाइस कितना आया, 1/5, और इसका सेक्रीफाइस कितना आया, 0। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ केवल ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ध्यान रखना पूरी गुडविल भी ए ही लेगा, पूरी गुडविल कौन लेगा, ए ही लेगा। अब हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपसे क्वेश्चन में बोला है, ढंग से देखना एक एक चीज, कि क्वेश्चन में आपसे कहा है बेटा इसमें कि प्रीपेड इंश्योरेंस स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 2,000। स्टॉक 2,000 रुपए कम करना है बेटा, स्टॉक कम होगा तो आप क्या लिखोगे, टू स्टॉक 2,000। उसके बाद आपसे बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेट इज टू बी मेंटेन 3,000 कि पीबीडी 3,000 मेंटेन रखना है। देखिए पहले पीबीडी कितना था, 2, अब मेंटेन कितना रखना है, 3। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 1,000। तो 2 पीबीडी, देखिए लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में लिखते हैं, तो 2 पीबीडी और 1,000। उसके बाद आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है बेटा, एसेट्स बढ़ेगी तो आप बाय में लिखेंगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद बोल रहा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, और अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट में, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500। उसके बाद आपसे बोल रहा है बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 10,000। गुडविल 10,000 ओवर वैल्यूड है, करनी है यानी बढ़ानी है, बढ़ानी है तो बाय गुडविल, वो बाय बिल्डिंग 10,000। अब आपका बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, और इसे हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। और आपको पता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका, 3:2।
3:2 में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल आप उसी रूल से चलेंगे। सबसे पहले बीडी, तो बीडी कितना है आपका 90 और 40। सेकंड कैश या बैंक, नए पार्टनर की कैपिटल, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है 40, वही रूल, पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल। नया पार्टनर गुडविल कितनी ला रहा है बेटा 5000, वो 5000 हम सैक्रिफाइस रेशियो में देंगे। अब भी अपन ने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था और आपने देखा था सैक्रिफाइस अकेला ए कर रहा है, तो पूरी गुडविल हम अकेले ए को दे देंगे। तो और आपको पता है गुडविल ऑलरेडी ओपन भी है, और ऑलरेडी ओपन गुडविल हमेशा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ओल्ड रेशियो में। तो हमने इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में क्या किया है, बंद किया है। और बंद करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, इसका टू गुडविल ए और बी में ओल्ड रेशियो में बंद कर दी। तो फिर से देखिए, पहला बीडी, दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन जो अपना आया था वो यहाँ बढ़ जाएगा। उसके बाद रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व कितना था 15,000 का, 15,000 के जनरल रिजर्व को हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 9 और 6। कल भी बताया था रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, पी एंडल, पुरानी खुली हुई गुडविल, ये सब ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। केवल गुडविल का एडजस्टमेंट किसमें होता है, सैक्रिफाइस रेशियो में, जो नई गुडविल होती है उसका। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था बेटा 10,000। अब आप देखो अंदर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 10, और नीचे क्या है ही नहीं, इसका मतलब लायबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब आप इस पूरे 10,000 को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, बांट देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंदर ज्यादा और बाहर कम है तो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है, बाहर तो 0 है, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो पूरे 10,000 को हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये यहां तक हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब आपसे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात बोली है कैपिटल एडजस्टमेंट की, और देखिए बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट में साफ बोला है कैपिटल न्यू रेशियो में होगी। कैपिटल कौन से रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में, यानी नए के अकॉर्डिंग पुरानों की, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की। तो यहां हम कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो यहां बेटा हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। आप लिखेंगे कैपिटल ऑफ C4 कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर इज इक्वल टू 40,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 40,000 इंटू 5/1 कितनी हो जाएगी 2 लाख। बेटा इस 2 लाख की कैपिटल को हम न्यू रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। और न्यू रेशियो क्या है आपका 2:2:1, और 2:2:1 में बांटेंगे तो इनकी कैपिटल आएगी 80,000, 80,000 और 80,000, वो 40,000, 80, 40। ऐसे निकालते हम नए के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल। अब इस कैपिटल को हम किस में लिख देंगे, CD में। तो आपका हो जाएगा बेटा टू बैलेंस CD, इसका हो गया 80,000, इसका भी 80,000 और इसका 40,000। एक बार फिर से सुन लें, कल ही मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनर की कैपिटल हम एडजस्ट करते हैं तो CD बैलेंस फिगर से नहीं आएगा, CD हम कैलकुलेट करके निकालेंगे जैसा हमने अभी निकाला है। अब बैलेंस फिगर कहाँ जाएगा, ध्यान रखना बैलेंस फिगर या तो करंट अकाउंट में जाता है या कैश में जाता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन में क्लियर कहा है एडजस्टमेंट किससे होगा, एडजस्टमेंट होगा कैश से। एडजस्टमेंट किससे करना है हमें, कैश से। तो बेटा आप जब आप कैश से एडजस्टमेंट करेंगे तो आप इनका लगाएंगे टोटल। तो आप देखिए ए का डेबिट साइड का टोटल कितना है 1,14,500, और क्रेडिट साइड का तो 86 ही है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा 2 कैश। बैलेंसिंग फिगर ढंग से सुनना, कैश में क्या लिखा, क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टमेंट कैसे होगा, और बैलेंस फिगर कैश में कितना हो जाएगा 28,500। 2 कैश का मतलब वो इतने पैसे लेके जाएगा। बी का देखिए आप, बी का इधर का तो 84, जबकि इधर तो बहुत कम है, तो आप इसका बैलेंस फिगर यहां आएगा फिर बाई कैश और बैलेंसिंग फिगर टोटल लगा दीजिए आप। इसका हो जाएगा 1,14,500, इसका हो जाएगा 84 में से आप इस टोटल को क्या करेंगे माइनस, तो आपका आएगा 31,000। ये बैलेंस फिगर हो गया 31,000, और उसके बाद ये है आपका 40,000। ये हमारा टोटल हो जाएगा
तो एक बार फिर से सुनिए, नई कैपिटल जो आपने निकाली उसके बाद आप बैलेंस फिगर किस में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। कैश में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगा। अगर क्वेश्चन कहे एडजस्टमेंट करंट के थ्रू होगा तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप कैश के थ्रू इसे कर सकते हो। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट कैसे, तो देखिए बेटा बैलेंस शीट, अब हमारा बैलेंस शीट बनाने का वही तरीका, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए बेटा सबसे पहले बोला है कैशियर बैंक। कैशियर बैंक बेटा पुराना कितना पड़ा था, 25,000 का, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। नया पार्टनर 40,000 की क्या लाया, कैपिटल लाया। 5,000 की क्या लाया, गुडविल लाया, ये लाया प्लस। और ये 31,000 जो बैलेंस फिगर में बाई कैश निकला था वो ये पैसा लेके आ रहा है, और 28,500 वो लेके जा रहा था। टू कैश आया था ना बैलेंस फिगर में, टू कैश का मतलब पैसा ले जाना और बाई कैश मतलब पैसा आना। तो जो आया है वो प्लस हो जाएगा और जो गया है वो माइनस हो जाएगा। ऐसे आपका कैश एट बैंक कितना आ जाएगा, 72,500। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट, डेटर। डेटर 30,000, नया पीबीडी कितना है 3,000, तो कितना आ जाएगा 27,000। उसके बाद आपका स्टॉक, बेटा स्टॉक 2,000 कम हो गया था, 32 था, तो अब कितना रह जाएगा 30,000। उसके बाद बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग पहले कितनी थी 120, 10 आपने और बढ़ा दी तो कितना हो गया 130। ये तो हो गई बुक में दी हुई चीजें। अब आपको पता है कोई नई एसेट्स या लाइबिलिटी आती है वो भी तो यहाँ शामिल होगी। तो आपको पता है नई एसेट्स कितनी आई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ये आपने इधर लिख दिया। अब आइए आप लाइबिलिटी साइड में, बीपी कितना था 60, बेटा कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद था रिजर्व फंड जो हम बांट चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी हम पूरा बांट चुके हैं क्योंकि लाइबिलिटी इसकी थी नहीं, अगर लाइबिलिटी होती तो हम यहाँ पर लिख देते। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, नई लाइबिलिटी आई थी, जो नई लाइबिलिटी आएगी वो हम लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। और लास्ट में हमारा हो जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, ए बी सी की कैपिटल के अकाउंट का जो सीडी था वो इनकी कैपिटल हो जाएगी। इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी यहां भी हमने क्वेश्चन किया कैपिटल एडजस्टमेंट का, और ये भी किसके थ्रू हुआ, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की कैपिटल को एडजस्ट करना। अब देखिए बेटा आपके इसमें जो आंसर में दिया हुआ है ए की कैपिटल 80 और बी की कैपिटल 40, ये 40 थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लेना। बी की कैपिटल भी कितनी होगी 80,000 ही होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी बुक में। उसके बाद आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एम एंड एन एक फर्म में पार्टनर है, एम एंड एन आर पार्टनर इन अ फर्म में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ऑन 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे है, देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बिल्डिंग पेटेंट, ये एसेट दिए हुए, यानी गुडविल ओपन नहीं है तो बंद करने की जरूरत ही नहीं है। लाइबिलिटी साइड आइए, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट का रिजर्व होता है, अगर कोई कम होती है तो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद बैंक ओडी, क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा है, दे एडमिटेड टू ओ, वो ओ को नया पार्टनर बन रहा है, बनाते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% पीवीडी बनाना है, बना लेंगे हम। फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड यानी कम करना है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 5,000 बढ़ाना है। ओ विल ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल, और जो ओ है वो 25,000 की क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 1/3 के लिए आ रहा है बेटा। और 5,000 एज इज गुडविल, और 5,000 रुपए गुडविल के लिए ला रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ क्वेश्चन में नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, किससे ले रहा है, कितना ले रहा है, कुछ नहीं कहा, तो न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट मेथड, और आपको पता है फर्स्ट मेथड है तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस। फिर आगे आपसे कहा है ए क्रेडिटर फॉर ₹1700 इज डेड, एक 1700 का क्रेडिटर है उसकी डेथ हो गई यानी वो एक्सपायर हो गया। नो लाइबिलिटी शेल अराइज इन फ्यूचर, अब इसकी कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो जाएंगे आपके। फिर आपसे कह रहा है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई यानी कम हो गए। बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग बढ़ानी है। स्टॉक इज रिड्यूस टू यानी तक, 9,000 तक रखना है। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ध्यान रखना अकॉर्डिंगली, इस पे ध्यान रखना। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, यानी नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। ये भी वैसे ही एडजस्ट होगी जैसा बेटा अभी अपन ने 7th क्वेश्चन में एडजस्ट किया था, नए के अकॉर्डिंग
पुरानों की। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सबसे पहले बोला है पीबीडी बनाना है 10%। बेटा डेटर कितने के थे? 57,000 के। 57,000 का 10% कितना होगा? 5700, क्योंकि पहले से कोई पीबीडी बना हुआ नहीं है। सेकंड बोल रहा है फर्नीचर जो है उसको हमें क्या करना है, फर्नीचर के लिए हमें क्लियर बोला है बेटा इसमें कि 1000 हमें फर्नीचर क्या करना है? कम करना है, यानी फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। आप देखिए फर्नीचर कितना था? 4000, तो 25% कितना कम हो जाएगा? 1000। फिर कहा है पेटेंट इज वैल्यूलेस, पेटेंट कम हुआ है, खत्म हो गया, तो 3000 का था, पेटेंट कम हो गया, तो आपकी पेटेंट पूरे 3000 रुपए आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद आपको बोला है बेटा कि स्टॉक को 9000 तक रखना है, 9000 तक रखना है, जबकि स्टॉक था कितना? 10,500, तो 1500 रुपए हम स्टॉक के भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। फिर क्वेश्चन में आपसे बोला था बेटा कि स्टॉक को 5000 से क्या करना है? बढ़ाना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट को, तो बाई इन्वेस्टमेंट 5000। फिर एक क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर की डेथ हो गई तो वो पैसे नहीं लेगा तो लायबिलिटी क्या होगी? कम, तो बाई क्रेडिटर 1700। और बेटा बिल्डिंग के लिए क्लियर बोला है 25% बढ़ानी है, तो 30,000 का 25% कितना होगा? 7,500। तो आपका ये बिल्डिंग भी बढ़ गई। बैलेंस शीट फिगर आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप इसे बांट देंगे, और आपको पता है ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 में आप इसको बांट देंगे। उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका, पहला बीडी बाय बैलेंस बीडी, नंबर 2 नए पार्टनर की कैपिटल कैश में ला रहा है 25,000। उसके बाद थर्ड गुडविल, नया पार्टनर गुडविल के कितने ला रहा था बेटा? 5,000। 5,000 को हम मानेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो होगा आपका इक्वल, क्योंकि बेटा न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट मेथड लग रहा है। फर्स्ट मेथड में ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइस। तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को पता है कि ओल्ड रेशियो यहाँ पर क्या होगा? सैक्रिफाइस, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर न्यू रेशियो की लग रही है। तो आपने गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया, तो वही रूल लिखिएगा, पहला बीडी, दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन आपको पता है हमने बांटा था इधर से, तो यहाँ उठ के आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का रिजर्व भी पड़ा है, और कोई भी रिजर्व पी एंडल पड़ा होता है तो हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 1000 ओल्ड रेशियो में। उसके अलावा आपका जनरल रिजर्व भी पड़ा है 8000। ध्यान रखना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट रिजर्व से रिलेटेड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ा है, अगर कम होता तो हम इस इन्वेस्टमेंट से ही एडजस्ट करते, ठीक है? यानी इन्वेस्टमेंट में ही वो पैसा जाता, रिजर्व में आप रिवैल्यूएशन में उसे नहीं लिखते, वो वहीं ऑटोमेटिकली क्या होता? कम हो जाता। उसके बाद आपका आता है सीडी। अब देखो यहाँ सीडी बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपसे क्लियर बोला है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। हमें नए के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की क्या करनी है? कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब आपको पता है जब भी नया पार्टनर के अकॉर्डिंग पुरानों की कैपिटल एडजस्ट होती है तो हम पूरी कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांटते हैं, और यहाँ हमारे पास न्यू रेशियो तो है ही नहीं, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। आप न्यू रेशियो निकालेंगे फर्स्ट मेथड से। न्यू रेशियो एज्यूम प्रॉफिट इज 1, सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 - 1/3, तो बेटा बच्चा कितना? 2/3। अब इस 2/3 से हम क्या निकाल लेंगे? न्यू रेशियो। तो देखिए बेटा न्यू रेशियो आप कैसे निकालेंगे? ए का न्यू, बी का न्यू, सी का न्यू। बेटा रिमेनिंग कितना था? 2/3। ये दोनों बांटेंगे आपस में बराबर, क्योंकि ओल्ड रेशियो तो बराबर था, इंटू 1/2। और सी कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए, बराबर 2/6। इसका भी 2/6, और आपको पता है यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना होगा? 2/6। तो मुझे बताओ रेशियो कितना हो गया? 1:1:1। अब आप मुझे बताइए सीज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए कैपिटल कितनी ला रहा है बेटा? 25,000। सो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 25,000 इंटू 3/1, कितनी हो जाएगी बेटा? 75,000। और इस 75,000 की कैपिटल को आप जब न्यू रेशियो में बांटेंगे
तो आपकी कैपिटल हो जाएगी तीनों की 25,000, 25,000 और 25,000। ये 25,000 तीनों पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, सीडी। तो इसे आप सीडी में लिखेंगे, इसका लिखेंगे 25,000, इसका भी लिखेंगे 25,000 और इसका है 25,000। बेटा बैलेंसिंग फिगर हम किस में लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि करंट में लिखना है कि कैश में लिखना है, तो ध्यान रखना हम किस में लिखेंगे, कैश में। सीडी लिख दी 25, 25, 25 और बैलेंस फिगर काय में लिख देंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इधर 39 है, इधर 25, तो ये कितने पैसे ले जाएगा, 14,000। इसकी 29, ये 25, तो ये कितने पैसे ले जाएगा, 4,000। ये दोनों पार्टनर्स पैसे लेकर जाएंगे और इस तरीके से हमारा टोटल हो जाएगा 39,000, 29,000 और 25,000। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट, अब देखिए बैलेंस शीट में आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जितनी तारीख को आ रहा है वो डेट इसमें डल जाएगी और इसमें डेट डलेगी आपकी 31 मार्च 2017। अब देखिए सबसे पहले कैश इन हैंड। बेटा पुराना कैश कितना पड़ा था बैलेंस शीट में, 1500। नया पार्टनर कैपिटल के कितने लाया, 25,000। 5,000 काहे के लाया, गुडविल के लिए लाया। लेकिन ये दोनों पार्टनर्स अभी अभी अपन ने बैलेंस फिगर में लिखा था टू कैश, तो ये 14,000 रुपए लेके जा रहा है और एक 4,000 रुपए लेके जा रहा है। तो हमारा टोटल बैंक कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 13,500। कितना हो जाएगा, 13,500। उसके बाद आप आइए इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 30 के थे। 5,000 रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ गए थे, तो कितने हो जाएंगे, 35,000। उसके बाद डेटर्स। बेटा बुक में डेटर कितने के थे, 57,000 का। 10% का हमने क्या बना दिया, पीवीडी लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 51,300। उसके बाद है नेक्स्ट फर्नीचर। बेटा फर्नीचर कितना था, फर्नीचर था हमारा 4,000 का। बेटा 1,000 का कम हो गया था, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, 3,000 की। उसके बाद स्टॉक कितने का था, 10,500। क्वेश्चन में कहा था 9,000 तक ही रखना है, यानी 1,500 रुपए कम हो गए थे, तो 9,000 किस में आ जाएंगे, बैलेंस शीट में। 1,500 रुपए कहाँ चले गए थे, रिवैल्यूएशन में। उसके बाद बिल्डिंग बेटा 25% बढ़ गई थी, तो 30,000 से 25% बढ़ेगी, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37,500। इस तरीके से आपके एसेट साइड का टोटल। अब आइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बेटा पहला पॉइंट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जो हम बांट चुके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई सा भी हो, सब ओल्ड रेशियो में बट के खत्म हो जाता है, तो हम उसको भी बांट चुके हैं। बैंक ओडी 40 का 40 रह जाएगा। क्रेडिटर में आपको पता है 1,700 रुपए कम हुए थे, तो क्रेडिटर थे कितने के, 36 के। 36 में से 1,700 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 34,300। 1,700 रुपए लेस कर देंगे और कैपिटल नए पार्टनर्स की आप कैपिटल लिख देंगे। इस तरीके से आपके बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे किसका हुआ, कैपिटल एडजस्टमेंट का, वही नए के अकॉर्डिंग पुरानों की।